हिरासत में मौत के खिलाफ प्रदर्शन भी हुआ है। पुलिस पर परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मोहित पांडे के परिवार ने किसी नेता के कहने पर मोहित को पीटा गया, ये आरोप भी मोहित का परिवार लगा रहा है। ले जाओ, जैसे उस मेरे भाई को मार दिया मुझे भी मार दो, हत्या कर दो, जैसे करी उसकी पीठ पीट के, कहीं भी करोगे यही तुम लोग। भाई को हमारे टॉर्चर किया गया, मेरे भाई को टॉर्चर किया, मेरे जाने से पहले टॉर्चर किया गया वहाँ पे, और रात में भी मारा गया है। बार बार कह रहा था दरवाजा खोल दो भैया, बाहर लेटना है, तबीयत नहीं ठीक है, लेकिन गाली दे रहे थे, वो दरवाजा नहीं खोल रहे थे, कह रहे इसी में रहो घर वाले। और देखिए मोहित पांडे की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, इस पर क्या बड़ी अपडेट आ रही है आपको बता देते हैं फटाफट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का खुलासा अभी तक हुआ नहीं है। अब विसरा जांच कराएगी यूपी पुलिस। जो जानकारी सामने आ रही यानी कि मौत की असल वजह क्या रही, क्योंकि परिवार वालों को और जो मृतक मोहित पांडे उनके भाई को आपने सुना कि काफी पीटा गया और उसके बाद हालत खराब हुई उनके भाई की और मौत हो गई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से अभी तक मौत का खुलासा नहीं। अब विसरा जांच कराएगी यूपी पुलिस, यह अपडेट सामने आ रही है। और हमारे साथ इस वक्त आलोक अवस्थी जी मौजूद हैं। आलोक जी, परिवार को क्या जवाब देंगे? और हम बात कर रहे हैं कि 2017 से यूपी में क्या बदला। मुजफ्फरनगर दंगों का यहां पर जिक्र हुआ, अभी हाल ही में हमने बहराइच में देखा है किस तरह से पुलिस की नाकामी सामने आई है। तमाम वीडियोस ऐसे सामने आए जिसके बाद आरोप यह लगा कि पुलिस की मौजूदगी में दंगाई जो हैं वो तोड़फोड़ कर रहे थे, गाड़ियों में आग लगा रहे थे। क्या आप कहेंगे, बदला क्या है? कैसे भरोसा दिलाएंगे यूपी की जनता को कि अब हम सुरक्षित हैं? देखिए, आपका सवाल वाजिब है। परिवार की जो क्षति हुई है वो अपूर्णीय क्षति है, उसको कोई पूर्ति नहीं कर सकता है। हम मरहम लगा सकते हैं, जांच में जो है तेजी कर सकते हैं, और जो कल्प्रिट होगा उसको हम सलाखों के पीछे डालेंगे। लेकिन क्या बदला पुलिस का, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की पुलिस के राज में दंगा होना बंद हो गया। यूपी के अंदर मुजफ्फरनगर दंगा 21 दिनों तक चला था, और बहराइच में जो दंगा चलाने का प्रयास किया गया 24 घंटे के अंदर पुलिस ने उस पर काबू किया। लेकिन हो तो गया ना आलोक जी, के अंदर बहराइच में हो तो गया ना, 70 लोग मारे गए थे, और यहाँ पर जो है एक व्यक्ति को घेर करके मार दिया गया, और उसको जो है दुर्गा पूजा की मूर्ति जा रही थी और उसको खंडित किया गया। तो ये बड़ा अंतर है कि हमने लॉ एंड ऑर्डर को जो है मेंटेन किया है। इसी यूपी की पुलिस ने कोरोना के काल में गरीब सबके घरों में खाना पहुंचाया, तमाम सुविधाएं पहुंचाई, ये यूपी पुलिस ने कराया। इसी यूपी पुलिस ने कुंभ का आयोजन किया, प्रयाग के अंदर कोई भी दुर्घटना नहीं होने दी है। इसी यूपी पुलिस के जवान समाजवादी पार्टी समय पे मारे जाते थे। आपको याद होगा कि मथुरा के अंदर हाईकोर्ट के निर्देश पे जमीन पर कब्जा लेने के लिए पुलिस गई, 28 लोग वहां पे मारे गए, एक एसपी रैंक अफसर मारा गया। आपको याद होगा तंजील अहमद एनआईए का जो है सीईओ था, बिजनौर के अंदर उसको गोलियों से भून दिया गया। जियाउल हक के हत्यारों को सजा हमने दी है, सर्किल ऑफिसर था पुलिस का। ठीक है, यानी कि डर है, खौफ है पुलिस का, बहुत कुछ बदला है। ये आलोक जी आपका दावा है, आपका दावा यह है, लेकिन विपक्ष के आरोप बहुत गंभीर है। बात कर लेते हैं, हमारे साथ इस वक्त वैभव कुमार त्रिपाठी जी भी जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। वैभव कुमार जी, क्योंकि वक्त बहुत कम है, आपसे सवाल ये कि एक और बहुत ही सीरियस आरोप लगाया गया है परिवार वालों की तरफ से कि किसी नेता के कहने पर कोई नेता पहुंचा और उसके कहने पर मोहित पांडे की पिटाई होती है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। मेरी आवाज जा रही है? बिल्कुल, आपकी आवाज बहुत साफ है। मेरी आवाज जा रही क्या? बिल्कुल वैभव जी, आपकी आवाज बहुत क्लियर आ रही है, आप अपनी बात को रखिए। आज बहुत टेक्निकल दिक्कत आई। हेलो जी जी बिल्कुल, आप अपनी बात को पूरा करिए, वक्त बहुत कम है। वैभव जी बोलिए ना। जी देखिए, ऐसा है कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर एकदम खत्म हो चुका है, और ये नौटंकी सरकार बन के रह गई है। ना किसी को यहाँ हत्या करने से डर लगता है, ना किसी को बलात्कार करने से डर लगता है। उसका कारण है कि जो सरकार है वो अपराधियों को प्रश्रयती है। एक मामला हाथरस का, जो कि गाड़ी पर भाजपा का झंडा लगा के चलता था स्कूल का प्रबंधक, उसने अपने ही स्कूल के बच्चे को बलि दे दी। बीएचयू आईआईटी के दरिंदों को इन्होंने छोड़ दिया और भाजपाई स्वागत करने लगे। हो सकता है अगला कैंट का टिकट भी मिल जाए।
अभी एक कल का मामला है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिर्फ नौटंकी करने में व्यस्त हैं। नौटंकी इसका कि 300 का स्कॉलरशिप दिया जिन बच्चों को, वो चेक और वो सारी व्यवस्था बनाने में 1500 रुपए का एक चेक बनाने का खर्चा आया। मामला ये है लगभग लाखों रुपए खर्च करके ये सरकार ये कर पाई कि लोगों को बताया कि हमने संस्कृत पढ़ने वाले बच्चों को 300 रुपए की स्कॉलरशिप दी। अभी एक नया ड्रामा होने वाला है दीपावली पे, लाखों दिए जलाए जाएंगे, गरीबों के हक को मारा जाएगा और गरीब आदमी, वो गरीबों के बच्चे देखिएगा, हर साल ये दिया से तेल निकालते बच्चे देखे जाते हैं और योगी सरकार क्या करेगी? पुलिस को खड़ा करा के डंडे पिटवाएगी उन गरीब बच्चों पे। चिन्हट मामले पर बात करिए, लॉ एंड ऑर्डर की चिन्हट वाले मामले पर बात करिए ना जल्दी से। देखिए, सच्चाई ये है कि अपराध चरम पर है। एनसीआरबी का डेटा है, हमारा डेटा नहीं है। इसमें चाहे भाजपा के लोग कुछ भी कहें, लेकिन हो यही रहा है कि ये सरकार सिर्फ नौटंकियों में व्यस्त है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त हमारे पास इतना ही था, इसलिए इस चर्चा को यहीं पर खत्म करना होगा। भरोसा दिलाया गया है बीजेपी की तरफ से कि कानून व्यवस्था जो है उसमें जो खामियां हैं उनको दुरुस्त किया जाएगा। पीड़ित परिवार को भी भरोसा दिलाते हुए बीजेपी के प्रवक्ता नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि इस मामले में होता क्या है और कानून व्यवस्था कैसे दुरुस्त होती है यूपी की।